दोस्तों, यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं एक ऐसा कहानी बताने जा रहा हूं, एक प्यारी दादी माँ की और उन गांव वालों की कहानी जो आपको सुनकर दिल में सुकून मिलेगा और आत्मा को शांति मिलेगा। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दादी माँ नाम की एक बुद्धिमान और प्यारी दादी रहती थीं। वह समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थीं, जो अपने गर्म दिल, ज्ञान और अटूट मार्गदर्शन के लिए जानी जाती थीं। दादी माँ प्रेम और करुणा की मूर्ति थीं और उनकी मात्र उपस्थिति ने उनके आसपास के लोगों को आराम पहुंचाया। दादी माँ की आंखों में एक दयालु मुस्कान थी, जो वर्षों से एकत्रित ज्ञान और अनुभवों से जगमगा रही थी। उसने अपने लंबे जीवन में कई तूफानों का सामना किया था और उसका लचीलापन उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया था जो उसे जानते थे। ग्रामीण अक्सर विभिन्न मामलों पर दादी माँ की सलाह लेते थे, चाहे वह व्यक्तिगत समस्याएं हों, संघर्ष हों या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हों। वह धैर्यपूर्वक उनकी चिंताओं को सुनती थीं और ज्ञान के शब्दों की पेशकश करती थीं, जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती थीं। हर शाम जब सूरज आसमान को जीवंत रंगों से रंग देता था, ग्रामीण दादी माँ की आरामदायक झोपड़ी के आसपास इकट्ठा हो जाते थे। वे एक मंडली में बैठते, बेसब्री से उसकी कहानी सुनाने के सत्र की प्रतीक्षा करते। जादू सी थीं दादी माँ की कहानियां। उन्होंने रास्ते में मूल्यवान जीवन सबक प्रदान करते हुए सभी को दूर देशों में पहुंचाया। एक दिन राहुल नाम का एक युवा लड़का भारी मन से दादी माँ के पास पहुंचा। वह आत्मसंदेह से जूझ रहा था और जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य के बारे में अनिश्चित था। दादी माँ ने राहुल को अपने दिल की बात कही। दादी माँ धीरे से मुस्कुराईं और बोलीं, राहुल मेरे प्यारे, तुम जो जवाब ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनो। अपने आप पर विश्वास करो और अपनी अनूठी प्रतिभाओं को गले लगाओ। याद रखना, आप महानता हासिल करने में सक्षम हैं। दादी माँ के शब्दों से प्रेरित होकर राहुल ने आत्म खोज की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अलग अलग रास्तों की खोज की, पेंटिंग के लिए अपने जुनून की खोज की और महसूस किया कि कला ही उनकी पुकार थी। दादी माँ के निरंतर प्रोत्साहन के साथ राहुल ने अपने कौशल को निखारा और अपनी जीवंत रचनाओं के माध्यम से खुशी बिखेरते हुए एक प्रसिद्ध कलाकार बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, दादी माँ के प्यार और मार्गदर्शन में गांव फलता फूलता रहा। उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ, ध्यान प्रदान किया, टूटे दिलों को ठीक किया और समुदाय में सद्भाव लाया। प्यार और करुणा की शक्ति में दादी माँ के अटूट विश्वास का उन सभी पर गहरा प्रभाव पड़ा जिनसे वे मिली। एक सर्दियों की शाम दादी माँ ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पीछे प्यार, दया और ज्ञान की विरासत छोड़कर अपनी अंतिम सांस ली। ग्रामीणों ने उसके खोने का शोक मनाया, लेकिन उसकी आत्मा उनके दिलों में जीवित रही। दादी माँ की स्मृति का सम्मान करने के लिए ग्रामीणों ने गांव में एक सामुदायिक केंद्र स्थापित किया। केंद्र ज्ञान का केंद्र बन गया, जहां लोग एक साथ आ सकते थे, अपनी कहानियां साझा कर सकते थे और एक दूसरे का समर्थन कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे दादी माँ ने किया था। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन दादी माँ की याद कभी फीकी नहीं पड़ी। उनकी शिक्षाएं और कहानियां ग्रामीणों को प्रेम, करुणा और आत्मविश्वास की शक्ति की याद दिलाते हुए प्रेरित करती रहीं और इसलिए दादी माँ की कहानी बुद्धिमान और प्यारी दादी गांव की समृद्ध चित्रपट का हिस्सा बन गई। उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए उकेरी गई जिन्हें उन्हें जानने का सौभाग्य मिला था। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करेगा। किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में वह जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।